मेरा रक्षाबंधन। नहीं मिलूंगा मैं रसाल से, और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूंगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। बोल, क्या कर लेगा तू? हाँ? इतना पत्थर दिल मत बनो समरसा। रसाल और उसका बच्चा अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले। पतनी ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते एक बार उसके पास जाके बैठ जाओ। होश में आती हुआ आपको ढूंढ रही थी, आपसे मिलना चाहती थी, आपको याद कर रही थी, और इसके बदले में आप जो कहोगे ना वो मैं कर दूंगा। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, कहो तो मैं आपके पैर भी पड़ता हूं। मेरी बहन को आपकी बहुत जरूरत है समरसा, ऐसा मत करो। आपको अंदाजा भी है आपके बिना मैं और ये बच्चा कितने अकेले पड़ गए थे। कहाँ चले गए थे समर साहब? इतनी नफरत कि मेरे मरने पे आप एक झलक ना दिखाना चाहते थे अपनी। तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा इंसान हूं? मैं तुम्हारे आसपास ही था रसाल, लेकिन 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 क्या? रुको। तुम आराम करो। लेकिन आपके दिल में पल रही नफरत और गुस्से ने आपके दिल की आवाज को दबा दिया है समर साहब। पता है, एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं नहीं बचूंगी। काश ये लम्हा सच हो जाता और मैं ना बचती। काश मेरी टूटी हुई सांसें फिर से ना जुड़ती। काश मेरी कोख में पल रही एक और जिंदगी इस दुनिया में ना आती। कम से कम मेरे मरने से आपका बदला तो पूरा हो जाता। आपको
सुकून तो मिलता ना। लिसन, तुम जीती मरती इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज मेरे सामने मेलो ड्रामा करके मुझे इरिटेट मत करो। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत लगाना। और वैसे भी मैं यहां तुमसे मिलने नहीं आया, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए आया हूं। और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा तुम्हारी कोख में है, जिसकी वजह से मुझे यहां आना पड़ा। इतनी नफरत करके कुछ नहीं होगा समर साहब। आपसे आज तक सिर्फ झूठ बोला गया है। झूठ की काल कोठरी से सच्चाई की रोशनी में आपको कैसे लाना है, मैं रास्ता जानती हूँ। और बहुत जल्द मैं आपके सामने सच्चाई लेके आऊंगी। अच्छा होगा कि तुम ऐसे सच से दूर ही रहो, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। होने वाले इस बच्चे की परवाह करो, जिस पर तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं। शिवा, मैं जानती हूँ कि मुझे पूछने का हक नहीं है, पर फिर भी जानना चाहती हूँ कि तुझे इतने सारे पैसों की एक साथ जरूरत क्यों पड़ गई? आपने पूछने का पूरा हक है कनक जी, और हमारा जवाब ये है कि मन जरूरत इन पैसों की, इसलिए लेके जा रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है शिवा? कहीं तू ये सब वो समर की वजह से तो नहीं कर रहा है? ऐसी क्या बात है शिवा जो मुझे जाननी चाहिए पर तू मुझे बता नहीं रहा है, और फिर इतने सारे पैसे लेकर कहीं जा रहा है? एक बार पहले मुझे बता दे, फिर तुझे जहां जाना जा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। कनक जी, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, इसलिए मुझे जाने दो, बाद में बात करेंगे। तुझे मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति इतने सारे पैसों के साथ क्या करने वाला है। ये मेरे पैसे हैं कनक जी, और मैं इनका क्या करूं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं तो इन्हें घर में रखूं, चाहूं तो कुएं में डाल दूं या आग लगा दूं, आपसे क्या मतलब? मतलब है, और क्यों ना पूछूं? तू नहीं पूछता मुझसे कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ? तो मुझे क्यों हक नहीं है तुझसे पूछने का, तुझसे सवाल करने का? शिवा, पहले पत्नी बनो, उसके बाद पत्नी वाले हक भी जता लेना, ठीक से? अनबिलीवेबल। शिवा, शिवा, ये रसाल इस वक्त इस हालत में कहाँ जा रही है? इधर तो चकोरी ताईजी का रूम है। कल जो काम अधूरा रह गया था, हाँ, सबसे पहले उसे पूरा करना है, ताकि चकोरी मास्टर ने समर सा की आंखों में जो पट्टी बांध रखी है वो उतार सकूं। चाबियां तो यहीं रखी थी, लगता है उन्होंने जगह बदल दी।
पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं उन्हें मुझ पे शक तो नहीं हो गया? चाबियां तो यही थी। आप यहाँ? चकोरी ताई जी इधर ही आ रही हैं अपने कमरे की तरफ। चल जल्दी यहाँ से। तुम तो सच में वादे के पक्के निकले शिवा। कल कहो और आज सच में आ गए। ठाकुर उमेद सिंह जी का बेटा हूं मैं। कहा था ना आपसे कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मेनका जी, इस दुनिया में अगर हमारे लिए कुछ सबसे अनमोल है ना, वो है हमारी बहन की खुशियां। और दुर्भाग्यवश आप हमारी बहन की खुशियों के बीच में आ रहे हो। इस बैग में इतने पैसे हैं जिनके साथ आप एक नए शहर में एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। तो ये न्याय के बदले सौदा करने आया है? हाँ? मेनका जी, मैं जानता हूं कि इंसान की भावनाओं की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती, बल्कि ऐसा सोचना भी गलत होता है। लेकिन जब बात हमारी बहन की खुशियों की हो ना, तो हमारे लिए सही गलत में कोई फर्क ना है। इस वक्त मैं सिर्फ एक बीच का रास्ता निकालना चाहता हूं, जिससे ना आपकी जिंदगी बर्बाद हो, ना हमारी बहन की। ये पैसे रख लो और कहीं दूर चले जाओ। विनती कर रहा हूं आपसे, हमारी बहन पेट से है, उसकी हालत बहुत नाजुक है और इस हाल में वो किसी भी तरह का झटका बर्दाश्त ना कर पाएगी। आपके सामने आज शिवराज उमेद प्रताप सिंह नहीं, बल्कि रसाल का मजबूर भाई खड़ा है अपने हाथ जोड़े। और उम्मीद करता हूं मैं कि आप भी हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करोगे ना? जयराम जी की साल कर क्या रही है तू? वो भी ऐसी हालत में? वहां क्यों गई थी चकोरी ताई जी के रूम में? क्या ढूंढ रही थी उनकी अलमीरा से? ठीक रसाल, इस घर में ना एक तू ही है जिससे मेरा लगाव है और जिसे ना मैं किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। तो प्लीज बताना मुझे। देख, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी। मत रोना ऐसे, प्लीज बताना। भाभी साहब, समरसा और मेरे बीच में कुछ भी ठीक ना है। उनके दिल में कुछ ऐसी गलतफहमियां घर कर गई है जिसकी वजह से वो मुझसे और भाई साहब से नफरत करते हैं। नफरत? गलतफहमियां? क्या बोल रही है तू? साफ साफ बताना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
भाभी साहब, अभी मुझे स्टोर रूम से सबसे पहले वो तिजोरी से कागजात निकालने हैं, तभी जाके मेरे बापूसा के माथे से कत्ल का कलंक मिटेगा। और चकोरी माता ने समर्था के दिल में मेरे लिए और भाई साहब के लिए जो जहर घोला है वो काट पाऊंगी। तेको पता है तू बहुत बड़ी पागल है। इतने टाइम से इतना सब कुछ अकेले ऐसे झेल रही थी, हाँ? लेकिन अब ना तू अकेली नहीं है, ठीक है? मैं हूं तेरे साथ, साथ मिलके करेंगे जो करेंगे। मुझे आपसे एक वादा चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई साहब से कुछ ना कहेगी। प्रॉमिस, बेस्ट फ्रेंड वाला। चल अब मैं तुझे तेरे रूम में ड्रॉप कर देती हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम कर और मैं पता करती हूँ कि कैसे वो कागज हमारे हाथ लग सकते हैं, ठीक है? आजा। ओ मेम साहब, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो मेरे रास्ते से वरना। अरे अरे भाई, क्या हुआ? कौन हो आप? किससे मिलना आपको? मुझे रसाल के भाई शिवराज की बीवी से मिलना है। जाओ बुलाओ उसे जाके। रुको रुको, अभी बुलाता हूँ। तुम इन पर नजर बनाए रखना। कौन है वो? नाम क्या है? कुछ तो बताया होगा उसने। नहीं, कुछ नहीं बताया, लेकिन पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी कि आपसे मिलना चाहती है, और बातों से तो बहुत घमंडी और अक्खड़ मालूम पड़ती है। चलो मिलते हैं फिर। और कितना टाइम लगेगा तुम्हारी मालकिन को आने में? जल्दी जाओ और बुलाओ उसे। अभी आएंगे। बस अब और नहीं रुक सकती मैं। हटो मेरे रास्ते से, हटो। ओ मैडम, कहाँ गई वो लड़की सुंदर? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ गई? चली गई। तूने बताया कि उसके हाथ में कोई बैग था। कैसा बैग था? मतलब कौन से रंग का था? भूरे रंग का बैग था और चमड़े का बैग था, गोल बैग था। तू जा। कहीं इस लड़की के हाथ में वही बैग तो नहीं था जो शिवा पैसों से भर के लेके घर से निकला था? ऐसा तो नहीं कि शिवा वो पैसों का बैग इस लड़की को ही देने के निकला हो? क्या पागल पड़े ये? बताया था ना मैंने कि मेरी बहन की हालत ना चुके है। तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रही हो? और कनक से क्या काम था आपको? ये देखना चाहती थी जिस तरह ये पैसों का बैग भर के तुम मेरा प्यार खरीदने मेरे दरवाजे पे आए थे, अगर इससे भी ज्यादा पैसे मैं तुम्हारी बीवी के हाथों में रख दूं तो क्या वो भी तुम्हारा प्यार बेचने को तैयार हो जाएगी? आप ना अपनी हद पार कर रही हो मेनका जी। हदों की दीवार पहले तुमने गिराई है शिवराज उमेद सिंह। अपने समर से सच्चा प्यार करती हूँ मैं, लेकिन तुमने मेरे प्यार को गुनाह बना के रख दिया। हदें तब टूटती हैं मेनका जी जब एक औरत किसी के पति पर अपना हक जताती है। मैं आपके प्यार से इनकार नहीं करता हूँ, समझता हूँ उसे, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि अब आपका प्यार मेरी बहन का पति बन चुका है और बहुत जल्द एक नन्हा सा मेहमान उसे बापू सा कह के पुकारेगा। अरे इतनी स्वार्थी मत बनो, आप एक लड़की हो, आपकी भावनाओं को समझता हूं मैं, इसीलिए आपको प्यार से समझाने की कोशिश मैं कर चुका हूं। लेकिन अब मैं आखिरी चुनौती दे रहा हूं आपको।
पीछे हट जाओ। एक भाई के सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि जो एक भाई अपनी बहन की रक्षा पे आ गया ना, तो उसके आगे हर तूफान को झुकना पड़ता है। फिर आप क्या चीज हो? धमकी दे रहे हो मुझे? जो करना है कर लो, क्योंकि पीछे तो मैं अब हटने वाली हूं नहीं। समर मेरा प्यार था, मेरा प्यार है और मेरा प्यार रहेगा, और अपने प्यार को तो मैं हासिल करके रहूंगी। और हाँ, आज शाम तुम्हारे इसी घर में मैं अपने समर के पास आ रही हूँ। है हिम्मत तो रोक के दिखाओ। सुंदर! हाँ 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 मालिक साहब आया। सुंदर, जी मालिक साहब। यो थारी जिम्मेदारी है कि घर के सभी कर्मचारियों ने समझा दे कि जो छोरी आज हमारे घर में कनक जी को मिलने आई थी ना, वो आज के बाद दोबारा इस घर की दहलीज के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। आज से इस घर की एक एक ईंट, एक एक दीवार पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो छोरी जहरीली नागिन है, जो कोई ना कोई कोना ढूंढ के घर में घुस के हमारे घर की खुशियों को डसने की कोशिश करेगी। जा जाके चारों तरफ पैरा बैठा दे, जल्दी। आप मन नहीं घूर घूर के क्यों देख रही हैं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो पैसों से भरा बैग तूने किसे दिया है? कनक जी, कहा था ना मैंने आपसे, इन बातों को रहने दो, जाने दो, ठीक से। अजीब इत्तेफाक है ना शिवा, आज एक लड़की मुझसे मिलने आई थी और उसके पास ठीक उसी तरह का बैग था जैसा कि तू घर से लेकर गया था। तू जानता है उस लड़की को?